बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, खूब अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। पाठ है हमारा पर्यायवाची शब्द यानी सिनोनिम्स। पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची का अर्थ है एक समान अर्थ वाले, यानी चंद्रमा चंद्र, तारापति शशि शशांक चांद। चंद्र, तारापति, चांद, शशांक तथा शशि का अर्थ चंद्रमा है, अतः ये चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं। भाषा, जिन शब्दों का अर्थ लगभग एक समान होता है वे पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द कहलाते हैं। कुछ पर्यायवाची शब्द, फूल और इसके पर्यायवाची या समानार्थी शब्द हैं पुष्प, सुमन, कुसुम, पुहूप, हवा, वायु, पवन, समीर, अनील। सिंह, केसरी, शेर, नाहर, वनराज। आकाश, आसमान, नभ, गगन, अंबर। सूर्य, सूरज, रवि, दिनकर, भानु। स्त्री, महिला, नारी, औरत, वामा। राजा, नृप, नरेश, भूपति, अवनीश। धरती, धरा, भू, वसुंधरा, पृथ्वी, भूमि, पर्वत, शैल, पहाड़, नग, गिरि। आग, अनल, अग्नि, पावक, हुताशन, नदी, सरिता, सलीला, तरंगिणी, तटिनी। बादल, मेघ, घन, जलधर, नीरद। रात, रात्रि, निशा, रैन, रजनी। समुद्र, सागर, रत्नाकर, जलधि, सिंधु। कमल, सरोज, नीरज, अंबुज, पंकज। ईश्वर, भगवान, प्रभु, हरि, परमात्मा। पेड़, वृक्ष, तरु, पादप, तरुवर। पानी, जल, नीर, सलिल, वारी। मुख्य बातें, लगभग समान अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहलाते हैं। सभी पर्यायवाची शब्दों को वाक्य में एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। बच्चों, अब आते हैं अभ्यास पर। मौखिक प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। इसका अभ्यास आप पाठ की मदद से स्वयं कीजिएगा। अब लिखने की बारी। सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाइए। अर्थ में लगभग समान शब्दों को कहते हैं पर्यायवाची शब्द। बच्चों, आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। नीचे दिए गए चित्र में दर्शाए गए प्राणी या वस्तु के लिए उसके नीचे उसके दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, जैसे आग, अनिल, पावक। बच्चों, आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। नीचे दिए गए शब्दों के तीन तीन पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। बच्चों, इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। क्रियात्मक कार्य, नीचे दिए गए स्थानों में उस पर लिखे पर्यायवाची शब्दों के चित्र लगाइए, जैसे केसरी, नाहर, वनराज। इसका आपको क्या करना है? चित्र लगाना है। बच्चों, इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। कक्षा में एक दूसरे से पर्यायवाची शब्द पूछिए और बताइए। दिए गए चित्र में रंग भरिए। बच्चों, उम्मीद है कक्षा में पढ़ाई गई हर एक बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसका अभ्यास निरंतर खुद से करते रहिएगा।